रामायण हिंदू धर्म का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर के समय धनुष को तोड़ा था। सीता स्वयंवर के समय शिव के धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखी गई थी, तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए थे, लेकिन वो उसे उठाना तो दूर की बात, उस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। तब प्रभु श्री राम ने पल भर में धनुष को उठाकर 3 हिस्सों में तोड़ दिया था। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम को माता सीता के स्वयंवर का निमंत्रण भेजा ही नहीं गया था। इसके बावजूद भी प्रभु श्री राम माता सीता के स्वयंवर में पहुंच गए और इनका विवाह माता सीता से हो गया। दरअसल राजा जनक के मन में एक भयंकर डर था, क्योंकि उनके राज्य में ऐसी घटना घटी थी जिसका डर उन्हें अपनी पुत्री के लिए भी था, और इस डर के कारण उन्होंने प्रभु श्री राम के, या यूँ कहें कि महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। अब वह घटना क्या थी और क्यों नहीं भेजा था राजा जनक ने प्रभु श्री राम के यहाँ निमंत्रण? आइए चलिए जाने उस घटना के बारे में। जय सिया राम। बात यह है कि एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। वह घर से सज संवरकर ससुराल के लिए निकला तो रास्ते में चलते चलते उसे एक गहरा दलदल नजर आया। वह व्यक्ति अति उत्साहित था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। जब वह गहरे दलदल के पास पहुंचा तो उसने वहां देखा कि एक गाय उस दलदल में फंसी हुई है, जो कि धीरे धीरे दलदल में दबी जा रही है। गाय मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन युवक ने उसकी मदद नहीं की। अब युवक ने सोचा कि अगर मैं किसी और रास्ते से जाऊंगा तो ससुराल पहुंचने में देरी हो जाएगी, और वो अति उत्साहित भी था। और अगर वह दलदल के वाले रास्ते से गया तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। थोड़ी देर तो वह युवक सोच विचार करता रहा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि गाय तो वैसे ही कुछ देर में मरने वाली है, इसलिए वह गाय के ऊपर पैर रखकर ही आगे बढ़ गया। जैसे ही युवक ने गाय के ऊपर पैर रखा तो गाय तेजी से दलदल में और दबने लगी। युवक की ऐसी हरकत को देखकर गाय को क्रोध आ गया और उसने युवक को श्राप दे दिया। गाय ने क्रोध में आकर कहा कि जिससे मिलने के लिए तुझे इतनी जल्दी हो रही है और जिसके लिए तू इतना सज संवर कर जा रहा है, एक बात याद रख, तू उसे देख नहीं पाएगा। अगर तू उसे देखेगा तो तेरी आंखें चली जाएंगी। गाय की बातें सुनकर युवक घबरा गया। युवक जब अपने ससुराल पहुंचा तो वह घर के बाहर उल्टा मुंह करके बैठ गया। युवक को डर सता रहा था कि अगर उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। युवक की ऐसी हरकत देखकर सब परेशान हो गए। परिवार के सदस्य उसे घर के अंदर बुला रहे थे, लेकिन वह घर में प्रवेश नहीं कर रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह रोए जा रहा था। ना ही तो वह कुछ बोल रहा था और ना ही वह घर के अंदर जा रहा था। युवक के ससुराल वाले सब परेशान हो गए। जब यही बात युवक की पत्नी को पता चली तो उसने पूछा कि कहाँ है वो, चलो मैं पूछती हूँ कि उन्हें क्या परेशानी है। पत्नी के आने के बाद बात सुनकर युवक ने फौरन अपनी आँखों पर हाथ रख लिया और पत्नी से चेहरा छुपाने लगा। अपने पति की ऐसी हरकत देखकर उसकी पत्नी काफ़ी परेशान हो गई। बार बार पत्नी के आग्रह करने पर युवक ने पत्नी को सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने जब यह सब बातें सुनी तो उसने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरी तरफ देख सकते हो। और पत्नी के बार बार हट करने पर युवक ने उसकी तरफ जैसे ही देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई।
गाय के दिए हुए श्राप की वजह से वह अपनी पत्नी को दोबारा देख ही ना पाया। तब श्राप से मुक्ति पाने के लिए परिवार के लोग राजा जनक के दरबार में पहुँचे। राजा जनक ने सभी विद्वानों से श्राप की मुक्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके राजा से कहा कि महाराज, अगर यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लेकर उस जल के छींटे युवक की दोनों आँखों पर लगाए तो वह युवक उस गोश्राप से मुक्त हो सकता है और उसकी आँखों की रोशनी भी आ सकती है। लेकिन उनके राज्य में इस काम को करने के लिए कोई महिला सामने नहीं आई। राजा जनक ने पड़ोसियों के गांवों में भी यह सूचना पहुंचा दी कि कोई भी पतिव्रता स्त्री आए और छलनी में गंगा जल लेकर इस युवक को नेत्रदान करवाए तो वह उसे उचित इनाम भी देंगे। लेकिन पड़ोस के गांव से भी कोई नहीं आया। जब राजा जनक ने यह सूचना अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को भेजी तो अपने पड़ोसी राजा की परेशानी को देखते हुए राजा दशरथ अपने महल में गए और महल की सभी महिलाओं से इस बारे में पूछा कि अगर यहाँ कोई पतिव्रता स्त्री है तो बताइए। तब सभी ने कहा कि महाराज, यहाँ तो झाड़ू लगाने से लेकर सबसे निम्न श्रेणी की माने जाने वाली सभी स्त्रियां भी आपको पतिव्रता मिलेंगी। तब राजा दशरथ ने केवल यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री को राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और उसकी मदद से युवक की रोशनी वापस आ गई। क्योंकि महिला पतिव्रता थी और छलनी में जल लेकर वह गंगा से आ गई थी। अब जब उस युवक की आंखें आई तो हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान हो गया और खुशी के मारे जनकपुरी में जश्न मनाने लगे। जब राजा जनक ने महिला से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और किस राजा की पत्नी हो और किस बड़े कुल से संबंध रखती हो, तब महिला ने कहा कि महाराज, मैं किसी राजा या महाराजा की पत्नी या बड़े कुल की नहीं हूँ, मैं तो महाराज दशरथ के महल में झाड़ू लगाने का काम करती हूँ। महिला की बातें सुनकर राजा जनक हैरान रह गए कि आखिर राजा दशरथ इतना शुभ कार्य करने के लिए किसी झाड़ू वाली स्त्री को कैसे भेज सकते हैं। इसी वजह से राजा जनक ने अयोध्या में विवाह का निमंत्रण नहीं भेजा। राजा जनक को यह भी डर था कि अगर मैंने महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजा और महाराज दशरथ वहाँ के किसी भी निम्न जाति के युवक को भेज देंगे तो वह हो सकता है धनुष उठा ले, क्योंकि राजा दशरथ के उस कारनामे की वजह से महाराज दशरथ डर गए थे कि जहाँ जैसे सभी स्त्रियां अयोध्या में पतिव्रता हैं वैसे ही वहाँ सभी पुरुष भी वीर ही होंगे। इसलिए अगर किसी निम्न जाति के युवक ने इस धनुष को उठा लिया तो मेरी पुत्री का विवाह किसी निम्न जाति के पुरुष से हो जाएगा। इस डर की वजह से महाराज दशरथ ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं महाराज जनक ने अयोध्या में महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। राम सीता की जोड़ी तो बननी ही थी, तो राजा राम वहाँ पहुँच गए और उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया और माता सीता को विवाह करके ले आए। जय श्री राम।